हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, शुभ संध्या एवं प्यार भरे नमस्कार। सबसे पहले तो मेरे सब उन मित्रों को जिनका ATT 6635 में फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, उन सब को कांग्रेट्स, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और जिन दोस्तों का सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह गया है, या जिन दोस्तों का सिलेक्शन इस 6635 में अभी नहीं हुआ है, उन दोस्तों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी 59-94 आने वाली है। आप इस तनाव को छोड़कर अपनी नई तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों, मैं आज कई दिन बाद आपके सामने आया हूँ। इस विषय में मैं आपको बता दूँ कि पिछले मई से 25 मई से मेरे पूज्य पिताजी काफ़ी बीमार थे, जिनके कारण मुझे उनके साथ रहना था। और 3 जून को वो परमपिता परमात्मा में विलीन हो गए। तो इसलिए मैं इस विषय में आपको ना कोई अपडेट दे पाया, ना किसी से कोई संपर्क मेरा था। तो आज भी बहुत सारे मित्रों के इस संबंध में मेरे पास कॉल आई। उनकी कई सारी क्वेरीज थी, तो मुझे लगा कि इंडिविजुअल फ़ोन अटेंड करने से अच्छा है मैं आप सबको अपडेट दे दूं। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले कि कट ऑफ मेरिट जो है वो कहाँ और कितने तक गई है। दूसरा, क्या सेकंड लिस्ट आएगी। तीसरा, विद हेल्ड या हेल्ड इन एबियंस क्या है। फॉर्म क्लोज्ड क्या है, जिनका कुछ भी सीन नहीं हो रहा, उनका क्या है। या इसके अलावा जो ओपन स्कूलिंग वाले हैं उनका क्या है। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, कुछ ही मिनट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे कि मेरिट, जनरल की मेरिट दोस्तों 66 के कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और अधिकांश का नहीं हुआ है। तो ये मान के चलें, जो लिस्ट है वो 67 तक गई है, 67 तक गई है, और 66 वाले कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है जनरल में। और जो BC की लिस्ट है वो 60 प्लस गई है, यानी कि 61 वाले का सिलेक्शन हुआ है और 60 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट विद हेल्ड हैं। विद हेल्ड क्यों हैं, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ जो पंजाब का प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, वो प्रोसेस ये है कि ये डिग्रीज़ को ज्वाइन करवाने से पहले वेरीफाई करवाते हैं, चाहे वो पंजाब का रेजिडेंट। इसमें ये कोई मैटर नहीं है कि वो अदर स्टेट का रेजिडेंट है, उसको विद हेल्ड किया गया है, पंजाब के रेजिडेंट को विद हेल्ड नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैटर डिग्री से रिलेट करता है। जिसकी डिप्लोमा या डिग्री, चाहे वो पंजाब का हो या अदर स्टेट का, उसका यदि किसी पंजाब से बाहर वाली स्टेट का है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कहीं का भी, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो, कोई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी का डिग्री या डिप्लोमा हो, उन सब को यहाँ एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है निश्चित। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, और उसमें एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को लिखा जाता है, बोर्ड को लिखा जाता है कि इतने दिन के अंदर आप वेरीफाई करके दें। और पंजाब में मोस्ट ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विद इन वीक इस वेरिफिकेशन को दे देती हैं। और वेरिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, मांगे जाते हैं डिग्री को वेरीफाई करने के लिए, जैसे अटेंडेंस और
आपका फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड, इस तरह के। अब इन्होंने क्या मांगा है ये एक अलग इशू है। तो इसलिए विद हेल्ड वालों का ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है कि अब जितने कैंडिडेट विद हेल्ड रह गए, अब अगर कंसोलिडेट लिस्ट आती तो सबकी एक साथ लिस्ट जारी की जाती, लेकिन अब जो इन्होंने आपकी लॉगिन आईडी पर आपका डाटा अपडेट किया है, इसलिए जब आपकी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके आ जाएंगे तो आपके जो लॉगिन आईडी है उस पर आपका स्टेटस जो है सेलेक्टेड का आ जाएगा। तो एक फॉर्म क्लोज्ड का स्टेटस दिखा रहा है, वो फॉर्म क्लोज्ड का स्टेटस है कि आप मेरिट में नहीं आए। तो ये, और बात रही सेकंड लिस्ट की, तो अभी आप वेट कीजिए, सेकंड लिस्ट आ सकती है। इसका कारण क्या है कि जो विद हेल्ड कैंडिडेट हैं उनमें से बहुत सारे बाहर भी होंगे, क्योंकि जो अदर स्टेट से डिग्रीज हैं जिनकी, वो वेरिफिकेशन में उनको दिक्कत आएगी। तो लेकिन इतना नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट हज़ारों की संख्या में, ये केवल 300-400 कैंडिडेट की ही लिस्ट आएगी, जनरल में ज़्यादा की लिस्ट नहीं आएगी। इसलिए मेरा आग्रह है जिन दोस्तों के 65 नंबर तक हैं वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। मेरा आकलन था कि 65 तक लिस्ट जाएगी, 65 के आफ तक लिस्ट जाएगी। वो भी इसलिए कि 65 वाले बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए थे, तो उनके प्रति मेरे मन में संवेदना थी, तो इसलिए। लेकिन यदि गहराई से इसका अध्ययन किया जाए तो कई बार मन ये बोलता था कि 66 तक लिस्ट जाएगी, परंतु ये थोड़ी सी और आई चलेगी। इसका कारण शायद ये रहा कि बीएड के कैंडिडेट्स जो हैं अपेक्षा से कम थे। तो फिर भी दोस्तों ये अपडेट्स थी, जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनका सिलेक्शन किसी भी कारण से रह गया है उनको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने पोस्ट हैं, आपके सामने वैकेंसीज़ हैं, आपके सामने टारगेट है। आप यदि डेडिकेशन से अभी लग जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। धन्यवाद।